ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं, भक्तों, दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करता हूं। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि पिछले सत्संग से हम लोग श्री बाबा साहेब तलखड़ के जीवनचर्या पर परिचर्चा कर रहे हैं। बाबा साहेब तलखड़ के जीवनचर्या से बहुत कुछ सीखने जैसी है। पिछले परिचर्चा में हम लोगों ने इस बात को देखा कि बाबा साहब तलखड़ का सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मुलाकात कैसे होती। अभी भी बाबा साहेब तलखड़ की पहली मुलाकात सच्चिदानंद साईनाथ से नहीं हुई। अभी मुलाकात उनके सुपुत्र श्री ज्योतिंद्र तलखड़ की सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से हुई। आपने देखा कि किस तरह की परिस्थितियां उनके परिवार में उत्पन्न हुई, जिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर श्री ज्योतिंद्र तलखड़ को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास जाना पड़ा, क्योंकि उनकी माता को एक विशेष प्रकार की अर्धकपारी यानी माइग्रेन का दर्द था, जो तमाम चिकित्सकीय सुविधाओं के होने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था। और उस चिकित्सा के लिए वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शरणागति लिए। और ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की वैशिष्टता है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि उनके शरण में आने के तत्काल बाद जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उदी में सना हुआ हाथ उनके सर पे रखा और तत्काल बाद उनके माइग्रेन का दर्द सदा के लिए विलुप्त हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ज्योतिंद्र के लिए और उनकी माता जी के लिए तो यह बहुत बड़ा चमत्कार था। जिस दर्द को किसी भी डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेद का हो, एलोपैथ का हो, होम्योपैथ का हो, वो कोई भी ठीक नहीं कर सका था, उस दर्द को बाबा के सिर्फ एक कर स्पर्श ने, उदी के साथ कर स्पर्श जो बाबा का उनके सर पे हुआ, उसने ठीक कर दिया। अब ज्योतिंद्र तलखड़ और उनकी माता जी का पूर्ण विश्वास सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में हो गया। वो लोग तो बाबा के परम भक्त हो गए। वे तुरंत अगले दिन वापस भी आना चाहते थे, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनसे कहा कि थोड़े दिन रुक के जाना। श्यामा ने उनसे कहा कि शिरडी में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन बिना सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अनुमति के कोई शिरडी छोड़ नहीं पाता। तो ज्योतिंद्र तलखड़ के साथ भी यही हुआ। जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का उनको आशीर्वाद और कृपा और उनकी अनुमति प्राप्त हुई, तब ज्योतिंद्र तलखड़ शिरडी छोड़ने के लिए यानी मुंबई वापस आने के लिए तैयार हुए और मुंबई वापस आए। अब ज्योतिंद्र तलखड़ अब तक तो सच्चिदानंद साईनाथ के परम भक्त बन चुके थे। उनकी माता जी का सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अगाध प्रेम उत्पन्न हो चुका था। वो बाबा की परम भक्त बन चुकी थी। वो बाबा के श्री चरणों में ध्यानरत थी। जैसे ही ये लोग घर आते हैं, शिरडी में घटित सारी घटनाओं का वर्णन अपने पिताश्री श्री रामचंद्र तलखड़ जी को सुनाते हैं, यानी बाबा साहेब तलखड़ को सुनाते हैं। प्रारंभ में बाबा साहेब तलखड़ को तो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, एक कहानी की तरह लगता है, लेकिन चूंकि उनकी माता जी, ज्योतिंद्र तलखड़ की माता जी और उनकी बाबा साहेब तलखड़ की पत्नी के साथ ऐसा हुआ, तो उनके मन में भी एक विश्वास सा जगा, क्योंकि वो कभी ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जिस माइग्रेन को मुंबई के सारे चिकित्सक मिलकर ठीक नहीं कर पाए, वह माइग्रेन किसी फकीर के कर स्पर्श से ठीक हो जाए। यदि ऐसा हुआ है, जो कि हुआ था, तो यह अपने आप में एक चमत्कार था और बाबा साहेब तलखड़ के मन में भी एक विश्वास जगने लगा।
और बाबा साहेब तड़खड़ अपने बच्चों के कहने पर, यानी ज्योतिंद्र तड़खड़ के अनुरोध करने पर और अपनी पत्नी के अनुरोध करने पर शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि वो तो प्रार्थना समाजी थे, उनका तो इन पीर मौलाना और देवी देवताओं में कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि वो मूर्ति पूजक तो थे ही नहीं। वो तो परम सत्य, एक ही सत्ता, ईश्वरीय सत्ता को ही मानते थे। तो इसलिए वो शिरडी जाने के लिए प्रारंभिक दिनों में तो तैयार कभी हो ही नहीं सकते थे। यद्यपि तो वो सच कहें तो वो ज्योतिंद्र तड़खड़ को भी नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन ज्योतिंद्र तड़खड़ ने कुछ अपनी मांग इस तरह से रखी थी कि बाबा साहेब तड़खड़ उनको मना नहीं कर सके थे। सो इस परिस्थिति के बाद, और ज्योतिंद्र तड़खड़ ने तो उनसे यहां तक कहा कि हम तो जब शिरडी से चलने लगे तो हमने बाबा से कहा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ, यानी अपने पिताश्री के साथ, आपके दर्शनार्थ बहुत जल्द शिरडी आने वाले हैं। तो रामचंद्र तड़खड़ जी यानी बाबा साहेब तड़खड़ जी तैयार तो हो गए शिरडी जाने के लिए। तो शुभश्च शीघ्रम, ऐसी बात चलने लगी कि जल्दी से जल्दी शिरडी चला जाए। अब तड़खड़ साहब इतने व्यस्त आदमी थे, उन दिनों इनकी बहुत बड़ी जो मिल की कार्यक्रम चल रहा था, इनकी फैक्ट्री का काम जोरों पे था, ये बहुत व्यस्त व्यक्तित्व थे। तो ऐसे हालात में जा कैसे सकते थे, तो इनको जाना थोड़ा मुश्किल था। तो ऐसी परिस्थिति में तड़खड़ साहब को समय निकालना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, ऐसा है, मैं ज़्यादा दिन शिरडी में व्यतीत तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ शुक्रवार को चलकर रविवार को वापस आ सकता हूँ। कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाओ तो चलें। हम लोग ट्रेन से चलेंगे शुक्रवार को, ताकि हम लोग शनिवार को दर्शन करके रात की शनिवार की ट्रेन पकड़ के रविवार को हम लोग पुनः आ जाएं, ताकि मैं अपने सोमवार से अपने कार्यक्रम में जुट जाऊँ, अपना कार्य, जो अपना बिजनेस है, अपना कार्यभार है, वो संभाल सकूँ। ज्योतिंद्र तड़खड़ बिल्कुल तैयार हो गए, कहें आप चलिए। क्योंकि ज्योतिंद्र तड़खड़ को तो पता था कि एक बार सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शरणागति ले लेने के बाद, उनके शरण में उनका दर्शन कर लेने के बाद, भला कौन उनके इस जो उनके चरणों से दूर जाने की कौन इच्छा व्यक्त कर सकता है, कौन जाना चाहेगा। बाबा में तो एक ऐसा आकर्षण है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज में, आज भी वो आकर्षण सच्चिदानंद साईनाथ महाराज में है कि यदि उनकी तस्वीर भी कोई सत्य निष्ठा के साथ देख ले, अगर शुद्ध हृदय के साथ, भक्ति के साथ देख ले, उनके श्री चरणों में अपना प्यार झोंक तो दे, देखिए ना, उस तस्वीर से आपका मन नहीं हटेगा। ऐसा होता है, ऐसी वैशिष्टता है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की। तो बाबा साहेब तड़खड़ चूंकि एक पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, प्रार्थना समाजी थे, जो इन पीर मौलाना और देवी देवताओं में भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब चलना है तो उन्होंने बॉम्बे के जितने भी बाबा साईनाथ महाराज के भक्त लोग थे, जो प्रोमिनेंट भक्त थे, जैसे श्यामराव जयकर जी, काका साहेब दीक्षित जी, न्यायमूर्ति धुरंधर जी, इन लोगों से उन्होंने मिलना प्रारंभ किया। श्यामराव जयकर को आप जानते होंगे, श्यामराव जयकर ने ही बाबा की जितनी भी आज आप पोर्ट्रेट देखते हैं, श्यामराव जयकर की ही बनाई हुई हैं, चाहे वो द्वारिका माई में रखी गई है, चाहे बाबा के संग्रहालय शिरडी के संग्रहालय में रखी है, चाहे काका साहेब दीक्षित ट्रस्ट में रखी है। इस पे हम लोग बाद में परिचर्चा करेंगे। श्यामराव जयकर ने कुल जितनी पोर्ट्रेट बाबा की बनाई, वो आज की तारीख में कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बाद में अलग से परिचर्चा करेंगे। काका साहेब दीक्षित के बारे में कौन नहीं जानता, काका साहेब दीक्षित की भक्ति के बारे में कौन नहीं जानता, और काका साहेब दीक्षित पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा के बारे में कौन नहीं जानता। सच्चिदानंद ने तो सदा कहा काका साहेब दीक्षित जी को कि काका, तुम्हारा भार मैं जीवन पर्यंत वहन करूंगा। यही नहीं, काका का भार तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आज भी वहन कर रहे हैं, कल ही नहीं, काका के जीवन में ही नहीं, काका के जाने के बाद उनके परिवार का भी भार सच्चिदानंद साईनाथ महाराज वहन कर रहे हैं।
आप जितने श्रोता दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि काका साहेब दीक्षित का जो एक जहाँ पे बाद में उनका परिवार रहता था, उनके परिवार का जो बंगला था, उस बंगले में अब एक बहुत भव्य श्री साईनाथ महाराज की एक मंदिर बनी हुई है। और वो मंदिर आज सभी भक्तों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश विदेश से लोग वहाँ दर्शनार्थ आते हैं। सो वहीं पे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जो श्यामराव जयकर ने एक पोर्ट्रेट बनाई थी, जिसको साईनाथ महाराज ने काका साहेब दीक्षित को दिया था अपने हाथों से, वो पोर्ट्रेट बाबा की सजीव चित्र आज भी उस मंदिर में विराजित हैं। आज भी दर्शनार्थ लोग वहाँ पे उस पोर्ट्रेट के दर्शन करके बाबा के सजीव चित्र का दर्शन करके सुख प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो रोज़ देखता हूँ कि देश और विदेश से भी लोग बहुत से लोग आ रहे हैं, जिनको भी पता चलता है, चाहे वो यूट्यूब के मेरे वो प्रवचन देख के या कहीं और जो यूट्यूब पे और भक्तों ने भी प्रवचन डाले हैं उनसे देख के, उस तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और देख रहे हैं। सो जिन भी भक्तों को हो उनके लिए वो आकर के उस पोर्ट्रेट का दर्शन अवश्य कर सकते हैं। तो दादा साहेब यानी बाबा साहेब तलखड़ जी अब इन लोगों से मिलकर जब आश्वस्त हो गए तो वो कहे ठीक है मैं चलता हूँ, शिरडी चलने के लिए तैयार हो गए। शुक्रवार के दिन नियत कर दिया गया और शुक्रवार के दिन इन्होंने ट्रेन पकड़ने के लिए नियत समय पर ट्रेन पकड़ लिए। तो इन्होंने ऐसा प्लानिंग किया कि मुंबई से मनमाड़ चला था, मनमाड़ से टैक्सी पकड़ के शिरडी जाएंगे, जो आज भी एक रास्ता है ऐसा जाने के लिए। पर आज तो शिरडी जाने के लिए बॉम्बे से अलग से ट्रेन चलती हैं, आपको वंदे भारत ट्रेन भी उपलब्ध है और रात में जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन भी उपलब्ध है। तो शिरडी तो वेल कनेक्टेड है आज बॉम्बे से, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन उन दिनों थोड़ी समस्या थी, ट्रेन लिमिटेड थी, तो एक ट्रेन मनमाड़ तक जाती थी और मनमाड़ से फिर वो शिरडी जाने के लिए आपको टैक्सी की सहायता लेनी पड़ती थी। तो ये भी मनमाड़ के लिए चल पड़े। उन दिनों ट्रेन में अपना बिस्तर लेके जाया जाता था, तो बाबा साहब तलखड़ भी अपना बिस्तर लेकर गए और ट्रेन में अपना बिस्तर लगा दिया गया। और जैसे ही ट्रेन नासिक पार करती है, नासिक पार करने के बाद वहाँ पे मंडली जुट गई। बाबा साहेब तलखड़ के जो दोस्त लोग थे वो सब लोग बैठ गए और ताश खेलने लगे, पत्ते खेलने लगे वहाँ पे। चलो मनोरंजन का साधन, ट्रेन उन दिनों आज की तरह स्पीड में तो चलती नहीं थी, धीरे धीरे ट्रेन चलती थी, समय तो पास करना था किसी तरह से। तो जब ये ताश खेल रहे थे उसी समय एक भिखारी कह लीजिए या एक साधु कह लीजिए, एक फकीर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इनको उस तरह के सफ़ेद कपड़े के लिबास में इनके सामने आते हैं और सफ़ेद सर पे जैसे बाबा हेडगियर पहनते हैं उस तरह से उन्होंने अपने सर पे बांध रखा था सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कफनी पहने हुए थे। वो फकीर सामने आए इनके और इन्होंने देख करके सोचा कि ये भीख मांगने के लिए आया है, इसको कुछ दे दिया जाए तो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि फकीर बार बार इन लोगों को देख रहे थे। तो इनको ताश खेलने में इनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, ये बाधित हो रहा था। तो बाबा साहब तलखड़ ने पॉकेट में हाथ डाला और 1 रुपए का चांदी का एक सिक्का निकाला और फकीर को देते हुए कहा कि अब ये ले लो और यहाँ से दूर चले जाओ। तो फकीर ने सिक्का ले लिया और सिक्का ले करके हाथ में रख करके देखने लगे। सिक्का तो बड़ा था, 1 रुपए का सिक्का था। उस जमाने में 1 रुपए का सिक्का भिक्षा में मिलना ये बड़ी चीज थी कि कोई 1 रुपए का भिक्षा दे रहा है। तो बाबा साहेब तलखड़ ने कहा, अरे भाई तुम उसको क्या देख रहे हो, कोई नकली नहीं है, ये जॉर्ज पंचम की, देखो इस पे जॉर्ज पंचम की मुहर लगी हुई है और ये 1905 का बना हुआ सिक्का है, ये असली है, इसको रख लो, इसकी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नकली नहीं है, तुम इसको रख लो और जाओ यहां से, हमें ताश खेलने दो। अब फकीर इतनी बात सुना वहां से वो चले गए। फकीर को इस बात की चिंता नहीं, फकीर ये सोच रहे थे कि 1 रुपए की कौन देने वाला है 1 रुपया इस जमाने में, क्योंकि बहुत बड़ी थी
बाबा साहेब की तनख्वाह अगर उस समय देखें तो उन दिनों यानी 1908 में बाबा साहब गए थे बाबा से मिलने दर्शन साईनाथ महाराज के दर्शनार्थ। तो 1908 में बाबा साहेब तड़खड़ की जो खटाऊ मिल के सचिव थे उस समय उनकी तनख्वाह थी 2000 रुपये। और 2000 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ 2000 रुपये उन जमाने में तनख्वाह होना किसी एक व्यक्ति की। बात आई गई हो गई, लोग ताश खेले और धीरे से सवेरे तक मनमाड़ पहुंच गए। और मनमाड़ पहुंचने के बाद इन्होंने टैक्सी लिया और शिरडी आ गए। शिरडी आने के बाद चूँकि इनके बेटे ज्योतिन्द्र तड़खड़ को सब कुछ पता था शिरडी का, कैसे जाना है, कैसे बाबा के लिए द्वारिका माई में दर्शनार्थ जाना है, तो इन्होंने सब कुछ तैयारी कर ली। माला फूल जो भी बाबा के दर्शनार्थ लगता है वो सब लिया इकट्ठा करके और श्री द्वारिका माई में चले गए। और द्वारिका माई में जा करके इन्होंने बाबा के दर्शनार्थ पहुंच गए, बाबा के दर्शन करने लगे। जब बाबा का दर्शन इन्होंने कर लिया, करने लगे, तो बाबा ने ज्योतिन्द्र तड़खड़ और उनकी माता जी ने द्वारिका माई में जाकर के बाबा को दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। लेकिन बाबा साहब तड़खड़ ने बाबा का चरण स्पर्श नहीं किया। तो बाबा साईं बाबा साहेब तड़खड़ की तरफ देख करके मुस्कुराए और मुस्कुरा कह रहे, उनको महातार्य कहते थे। उन्होंने महातार्य कह के उनको संबोधित किया। महातार्य का मतलब होता है बूढ़ा आदमी। अरे भाई महातार्य, तुम तो शिरडी आने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी आई और भाऊ को तुमसे बहुत विनय करनी पड़ी, प्रार्थना करना पड़ा, तुम बहुत अनुनय विनय के बाद शिरडी आने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ ऐसी बात समझ लो। तो साईं बाबा ने उनसे कहा कि अच्छा, तुम मुझको पहचान रहे हो कि नहीं? अभी तड़खड़ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें। कह रहे, नहीं, मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूं, मैं कैसे आपको पहचान सकता हूं। साईं बाबा ने कहा, नहीं, तुम हमसे मिल चुके हो, मैं तुमसे मिल चुका हूं, पहली बार नहीं है, भौतिक रूप से हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तो इन्होंने कहा तड़खड़ जी ने कि नहीं भाई, हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं और इसलिए मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं। तो बाबा अपने कफनी में हाथ डालते हैं और हाथ डाल के बाबा ने 1 रुपए का सिक्का निकाला, वही जॉर्ज पंचम की मुहर वाला, 1905 में बना हुआ। और तड़खड़ जी की तरफ वो सिक्का उछाल के कहते हैं, अच्छा चलो, मुझको नहीं पहचानते तो कम से कम इस सिक्के को तो पहचानते हो। यह 1905 का बना हुआ सिक्का, जॉर्ज पंचम का मुहर लगा हुआ है, असली सिक्का है। तो उन्होंने कहा कि हाँ। कह रहे, यह सिक्का तुमने ही मुझको पिछली रात को दिया है, मैंने इसको संभाल कर रखा है। तब तड़खड़ जी को जैसे अचानक ट्रेन की सारी घटनाएं अचानक याद आईं और तड़खड़ जी सोचने लगे, तो क्या श्री साईनाथ महाराज रात में ट्रेन में एक फकीर के रूप में हमारे सामने आए थे? अब तड़खड़ जी को बड़ी आत्मग्लानि होने लगी, मन दुखी हो गया, विलीन होकर बाबा के श्री चरणों पर गिर करके माफी मांगने लगे। कह रहे हैं, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए बाबा, हमारी गलती को माफ कर दीजिए बाबा। बाबा ने कहा, नहीं, इसमें क्षमा की क्या बात है, गलती की क्या बात है, तुम नहीं पहचाने कोई बात नहीं। अब इनको तड़खड़ जी को लगने लगा, नहीं, बाबा तो मसीहा हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज 100% खरे हैं। अब ये पहला दर्शन जो बाबा साहेब तड़खड़ का सच्चिदानंद साईनाथ का था, पहले दर्शन मात्र से ही तड़खड़ जी जो घोर प्रार्थना समाजी थे, अब प्रार्थना समाजी नहीं रहे।
उनका प्रार्थना समाजी वाला जो व्यवहार था वह जाता रहा। अब तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति उनके हृदय में आध्यात्मिक प्रेम जागृत हो गया। अब तो बाबा के प्रति वो आध्यात्मिक प्रेम लेकर जीवन जीना चाहने लगे। उनके अंदर तो आध्यात्म का अंकुरण हो गया। अब बाबा की भक्ति तो जग गई। अब बाबा की भक्ति जब जग गई सो इतना परिवर्तन जीवन में आया। जैसे ही आप सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जुड़ जाएं और बाबा का कृपा आपके ऊपर हो जाए तो फिर तो क्या पूछना है। जब बाबा मैं जीवन हुआ तो रात दिन आपको पहला काम जो लगेगा कि सब में ईश्वर दिखने लगेंगे। सब में ईश्वर दिखने लगेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा व्यवहारिक परिवर्तन आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि लगेगा कि इस जीवन में सब मेरे बंधु भाई हैं। जितनी हो सके दूसरों का उपकार करें, क्योंकि आपके अंदर परोपकार करने की भावना उत्पन्न हो जाएगी। और जब परोपकार करने लगोगे तो आप धार्मिक कृत्य करने लगोगे। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अघमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरित, जब जो दूसरों के हित का काम करने लगता है उससे बड़ा कोई अच्छा कर्म नहीं है, धर्म नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकाराय पुण्याय यानी जब परोपकार करना शुरू कर देते हैं, पुण्याय यही पुण्य कर्म है। सो आपके हृदय में पुण्य का प्रादुर्भाव हो जाता है, आप पुण्यात्मक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की वैशिष्ट्यता है। जब उनकी शरणागति मिलती है तो आपके हृदय में परिवर्तन होता है, आपकी सोच में परिवर्तन होता है। कभी भी आप देखिएगा बाबा आपके हृदय को परिवर्तित करते हैं, सोच को परिवर्तित करते हैं, ताकि आप प्राणी मात्र की सेवा कर सके। सच्ची साईं की सेवा तो यही है कि आप प्राणी मात्र की सेवा करें। जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जीवन पर्यंत किए वही सेवा, वही सीख जो जीवन पर्यंत करके चले गए, आज हमें करना है। यही साईंजम है। सो बाबा साहेब तलखड़ के जीवन में भी अमूलचूल परिवर्तन हुआ। अब बाबा साहेब तलखड़ भी जो अपने मिल से कपड़े बनते थे, उन्होंने बाबा के लिए कपड़े का रोल भेजना शुरू कर दिया ताकि बाबा नए नए कफनी बना बना के पहन सकें। बाबा के लिए रात में रोशनी करने के लिए उन्होंने पेट्रोमैक्स के लैंप भी भेजे। और यही नहीं, जब ये ज्योतिंद्र तलखड़ जी जाते थे तो ज्योतिंद्र तलखड़ जी इन पेट्रोमैक्स को जला करके द्वारिका माई व नियत स्थानों पे लटकाया भी करते थे। यह भी कर्म ये ज्योतिंद्र तलखड़ जी जाकर के शिरडी में ऐसी सेवा दिया करते थे। सो अब ये जो ये लौ लग गई शिरडी जाने के बाबा साहेब तलखड़ की, यह प्यार धीरे 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 बढ़ने लगा। ऐसा ही प्यार काका साहेब दीक्षित को हुआ। अब काका साहेब दीक्षित ने अपना सारा धंधा छोड़ छाड़ के शिरडी में रहने का निर्णय ले लिया। अब उनका मन शिरडी के अलावा कहीं लगता नहीं था, तो शिरडी जाना, बार बार शिरडी जाने की उनके मन में इच्छा होने लगी। तो हुआ क्या, उससे उनका व्यवसाय ठप होने लगा। लेकिन कौन सा व्यवसाय बढ़ गया? उनका आध्यात्मिक व्यवसाय बढ़ गया। उनका उत्तरोत्तर आध्यात्मिक व्यवसाय में वृद्धि होने लगी। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ लगाव में वृद्धि होने लगी। आध्यात्मिक पुरुष बन गए। ऐसे ही ज्योतिंद्र तलखड़ के भी हृदय में ऐसी बात आने लगी। उनका भी मन सांसारिक जीवन में कम, शिरडी जाने में ज्यादा लगने लगा। अब ज्योतिंद्र तलखड़ भी बार बार शिरडी भागने का प्रयास करते थे। जब कभी भी उनको मौका लगे वो शिरडी भाग जाए। और उनके मन में एक विश्वास बैठ गया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इसी चीज को आप यूं समझें कि बाबा ने भी इन परिवार को कभी ऐसे नहीं, बाबा ने ज्योतिंद्र तलखड़ को अपना भाऊ बोलते रहे, इनकी मदर को आई बोलते रहे, और इनके पिताजी को यानी दादा साहेब तलखड़ जी को सदैव उन्होंने
महातारे ही कह करके बुलाया। तो जो सम्मान बाबा ने इस परिवार को दिया वह भी अतुलनीय है। बाबा जी सदैव बाबा ने इस परिवार की इज्जत रखी, इस परिवार का के लिए उनके हृदय में बड़ा सम्मान था, उनका आशीर्वाद था, प्यार था, स्नेह था, सब मिला इस परिवार को। और इस परिवार ने भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के इस प्यार को आगे बढ़ाया, आगे लेकर चले। अब एक कथा का वर्णन करना चाहते हैं जो इस परिवार के साथ हुआ। दिनों दिन इस परिवार का प्रेम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ बढ़ता जा रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती जाती है, उसी तरह से इनका प्रेम भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से बढ़ता जाता था। अब इनके परिवार में एक ऐसी इच्छा व्याप्त हो गई कि बाबा के पास अब हम शिरडी में जब नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि इनके परिवार को लगने लगा, ज्योतिंद्र को खास तौर से, कि ज्योतिंद्र चाहते थे कि मैं हर समय शिरडी में रहूं, बाबा के शरणागति रहूं, बाबा मेरे आसपास रहें, मुझे अच्छा लगता है, सुख वहां मिलने लगा अब इनका। सो ज्योतिंद्र और पूरा परिवार, बाबा साहेब तड़खड़ भी, सब लोग मिल करके यह सोचने लगे कि बाबा की एक फोटो मिल जाए। उन दिनों बाबा की फोटोग्राफी बाबा करने नहीं देते थे, कोई फोटो बाजार में उपलब्ध नहीं होती थी, कोई स्केच ही जो बनी थी कोई बना ले, कहीं रखा है कहीं से मिल जाए, तो उनको ऐसा था। तो इनकी इच्छा थी कि बाबा की एक कहीं से फोटो मिल जाए तो उसको अपने घर में रख करके हम रोज उसी की पूजा करें, ताकि हमें शिरडी ऐसा लगे कि हम शिरडी में ही हैं, हमारे घर में ही शिरडी हो जाए, ऐसी इनकी भावना इनके हृदय में उत्पन्न हो गई। क्योंकि इनको मानना था ऐसा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी दिमाग से अगर ओझल हो रहे हैं तो मन से भी ओझल हो जाते हैं बाबा, ऐसा इनका मानना था, विश्वास था। इसलिए चाहते थे कि बाबा की एक तस्वीर घर में हो, ताकि बाबा नयनों से ओझल हो ही ना। जब ओझल ही नहीं होंगे नयनों से तो हृदय में उनकी स्मृति बनी रहेगी, इनका ऐसा मन था। तो बाबा से प्रार्थना करते थे कि बाबा कभी कभी मेरी इच्छा पूरी कर दो। और बाबा तो कहते थे ना, श्रद्धा और सबूरी, सब्र तो रखो, सब्र रखो। अब इनकी सब्र देखिए कैसे पूरी होती है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं, इनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। आप भक्त के हृदय में जो भाव चलता है, भक्त अपने हृदय में अगर सच्चे मन से, सच्चे भाव से कुछ याचना करता है, भगवान से कुछ मांगता है, तो ईश्वर भी उसको अवश्य पूरा करते हैं, इसमें भी कोई संशय है ही नहीं। और खास तौर से सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे भगवान तो कभी भी नहीं। एक दिन रात, मतलब दिन भर के बाद रात में जब दोनों बाप बेटे यानी ज्योतिंद्र और बाबा साहेब तड़खड़ जब दोनों सो गए, तो रात में दोनों को स्वप्न आता है, दोनों स्वप्न देखते हैं। और स्वप्न में उनको एक दिखाई पड़ा, उन्होंने एक मंदिर देखी और उस मंदिर को इतनी प्यारी मंदिर लगी, तो दोनों ने उस मंदिर की उठ करके सवेरे डिज़ाइन बना ली, अपने अपने हिसाब से रेखा चित्र बना लिया। और रेखा चित्र बना करके सवेरे जब नाश्ते की टेबल पे आए तो सोचे कि इन्होंने सोचा मैं पिताजी को दिखाऊंगा, पिताजी ने सोचा मैं बेटे को दिखाऊंगा कि देखो रात में मैंने एक कितनी खूबसूरत मंदिर देखी, और इतनी खूबसूरत मंदिर देखी और उसका मैंने एक रेखा चित्र मैंने बना लिया। तो जब पिता ने बेटे को सुना रहे तो बेटे ने कहा मैंने भी देखी एक मंदिर का, अच्छी लगी मुझे तो मैंने भी रेखा चित्र बनाई। जब दोनों ने नाश्ते की टेबल पे अपने अपने चित्र रखे तो दोनों ने देखा कि वो तो एक ही मंदिर के चित्र हैं, दोनों के रेखा चित्र तो समान मंदिर के थे। सो अब इनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो दोनों के एक ही चित्र बन गए। तो उनके मन में भाव आया कि ये जरूर कोई भगवान की लीला है। तो चलो ऐसा है कि अब मेरी इच्छा ये हो रही है कि यह मंदिर हम लोग बनवाएं और इसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की एक तस्वीर लगे, ऐसी भावना है हमारी। अब भगवान इस चीज को पूरा कर दें। क्या देखना, चंदन की लकड़ी खरीदी गई और उन्होंने तुरंत
चंदन की लकड़ी खरीद करके 2 बढ़ई नियुक्त किया गया और बांद्रा स्थित उनका आवास था। उसी आवास पे बढ़ई को बुलाया गया और बढ़ई जब आ गया तो उन्होंने उस मंदिर के निर्माण का जो अपनी छाया चित्र बनाई थी उस बढ़ई को दे दिया कि भाई लो ये बढ़ाओ तुम इस छाया चित्र के हिसाब से। सो अल्टीमेटली जो मंदिर बनी वो 9 फीट ऊंची और 2.5 फीट लंबी, 2.5 फीट चौड़ी, 2.5 फुट गहरी, तो 9 बाई 2.5 फीट की चौकोर मंदिर लकड़ी की बनकर तैयार हुई। लेकिन ये प्रश्न खड़ा ही रह गया उनके दिमाग में कि अभी हम मंदिर लाएं कहां से, मूर्ति का हमारे इसमें जो चित्र लगना है इस मंदिर में ये कहां से लाएं। यह भाव उनके हृदय में चल रहा था, यह संशय भी था कि मंदिर में मूर्ति कहां से मिलेगी, यानी इस तस्वीर कहां से मिलेगी। अब इस तस्वीर को ढूंढने की बात की लीला एक अलग ही निराली लीला है। तो इस लीला को देखने के लिए जैसे एक छोटी सी कथा जुड़ी हुई है इस लीला को तस्वीर के साथ। तो एक दिन का वाकया है, दोनों बाप बेटे आराम से अपना चोर बाजार जाते थे। तो शुक्रवार के दोपहर के समय ये लोग चोर बाजार, मुंबई के चोर बाजार घूमने गए। अब देखिए इनका पोशाक भी देखिए कि दोनों ने पोशाक कैसे पहनी थी। इस पोशाक का भी बड़ा फ़र्क है, इसका इम्पोर्टेंस है। तो इन्होंने जैसे बाबा साहेब तलखड़ जो थे वो कोट पैंट और अंग्रेजी टोपी पहनी थी, और ज्योतिंदर ने कोट पैंट के साथ सिर पे गांधी टोपी पहनी थी काले रंग की। जब ये चोर बाजार की गलियों में ऐसे ही घूम रहे थे तो पीछे से एक आदमी, एक मुस्लिम दुकानदार था, वो जोर से चिल्लाता हुआ उनके पास आया और बोला, अरे भाई साहब लोग, मैं कितने दिनों से आप लोगों की तलाश कर रहा हूं, आप लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हो, आपकी एक अमानत मेरे पास पड़ी हुई है। ये लोग बड़े हतप्रभ हुए, परेशान हो गए कि भाई मेरी कौन सी अमानत जो आपके पास पड़ी हुई है। तो ज्योतिंद्र का दिमाग थोड़ा तेज चला। तो ज्योतिंद्र ने सोचा कि कोई चोरी का माल तो नहीं चिपका रहा है हमारे नाम से, कहीं कुछ पुलिस केस ना करा दे पकड़ा के हमें। तो ज्योतिंद्र ने कहा, भाई हमने तो कोई अमानत आपकी दुकान पर रखी नहीं, ना हमने कोई अमानत आपसे, न कोई माल खरीदा, हमारी कौन सी अमानत हो सकती है, हमारी तो कोई अमानत नहीं है। उसने कहा, भाई साहब आपकी अमानत है, पार्सल है हमारी दुकान पे पड़ी हुई है, मैं लेके आता हूं, यहीं रहो, या तो आप मेरे दुकान पे चलो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई चलो, मैं दुकान पे ले चल सकता हूं, लेकिन हमने कुछ दिया नहीं। कहा, नहीं भाई साहब आपके नाम से एक अमानत हमारा किसी आदमी ने छोड़ दिया था, बट तो वो आप दुकान पे चलो, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, आप दुकान पे चलो। खैर ये डरते हुए मन में एक भाव था डर का कि कोई चोरी का माल ना ठोक दे, फिर सोचे कि ऐसे थोड़ी चिपका देगा, देखेंगे नहीं लेंगे। ये दुकान पे गए, उसने दुकान पे एक पार्सल निकाला, पार्सल निकाल करके पैकेट था, इनके सामने रख दिया। कह रहा यही पैकेट है। कह रहे एक कुछ दिन पहले यहाँ पे एक संत दिखने वाला एक बुजुर्ग आदमी आया था, उसने ही मुझे बोला कि देखो भाई एक अंग्रेजी टोपी लगाए हुए और एक गांधी टोपी काले रंग का लगाए हुए दो, एक बाप बेटी की जोड़ी, मतलब एक बुजुर्ग होगा एक उसका बच्चा होगा, दोनों जब इधर से आएंगे तो उनको ये पेटी दे देना। भाई उसने मुझे 50 रुपए और मेहनताना भी दिए इसे रखने के लिए और आपको देने के लिए। इनका संशय और बढ़ गया कि कोई चोरी का माल अब चिपका रहा है। ये ले जाओ भाई आप। वो ये कह रहे हैं भाई मैं तो नहीं लूं इसको। कह रहे नहीं लेना तो पड़ेगा क्योंकि आप ही का है, मैं बहुत दिन से आपका, मैं उस दिन से ही इस जोड़ी का इंतजार कर रहा हूं, आज आप मिल गए हो, आप ले जाओ इसको, मैं कहां रखूंगा। तो उन्होंने कहा मैं अच्छा खोलो, मैं देखूंगा पहले कि इसमें क्या है, अगर मेरे समझ में आ गया कि ये ठीक है कोई सामान लेने लायक है तो मैं ले लूंगा। तो उसने तुरंत पैकेट खोला और पैकेट खोलने के बाद जैसे ही पैकेट को खुलना देखा इन लोगों ने, बाप बेटे यानी बाबा साहेब तलखड़ और ज्योतिंद्र तलखड़ ने, दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, जोर जोर से रोने लगे।
बाप बेटे को देखे, बेटा बाप को देखे। चीज ही ऐसी उस पैकेट में थी। वो श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की तस्वीर थी। काले रंग की लकड़ी के एक फ्रेम में रंगी हुई पेंसिल की आकृति बनाई हुई एक तस्वीर, एक ड्राइंग की हुई तस्वीर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की। जो तस्वीर इन लोग ढूंढ रहे थे इनकी मंदिर में रखने के लिए, वो एक तस्वीर थी। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने खुद से इनके लिए इनके मंदिर में आने की व्यवस्था कर दी थी। एक ऐसी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की विशिष्टता आपको कहां देखने को मिलेगी। ये साईं बाबा की कृपा है। ये दोनों बाप बेटे रोने लगे। काफी रोते 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 इन्होंने फिर वो चित्र लेने के लिए तैयार हो गए, ले लिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये चित्र ले लूंगा, ये मेरा ही है। बदले में इन्होंने कहा कि मुझसे पैसे ले लो, ये तो चित्र मेरा बड़ा बहुमूल्य है, जिसने भी दिया है ये बहुत बहुमूल्य चित्र है मेरे लिए। उसने कहा कि नहीं भाई, जिसने दिया है उसने मुझे मना किया है कि इसके लिए कोई पैसे न लेना उनसे। जो बाप बेटे हो उनको कुछ नहीं, ये फ्रेम ले जाओ। और वो फ्रेम लेकर आए। और दूसरी विशेषता देखिए, न 1 मिलीमीटर बड़ा न 1 मिलीमीटर छोटा। जब उन्होंने उस मंदिर में उसको रखा तो वो फ्रेम बिल्कुल फिट बैठा। उनकी जो मंदिर बनाई थी, चंदन की लकड़ी का मंदिर बैठा था। और यह इनके लिए सुखद आश्चर्य था कि मंदिर में वो लकड़ी का फ्रेम बिल्कुल फिट बैठा। ये कितने आश्चर्य की बात थी। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज खुद सब कुछ तैयारी करते हैं, खुद कर लेते हैं। यदि आपका सिर्फ आस्था और प्रेम उनके श्री चरणों में जग गया, जम गया, तो निश्चय जानो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आपके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं और करते हैं। ऐसी कथाओं से तो पूरी साईं सचरित्र भरी पड़ी है, सारे लिटरेचर भरे पड़े हैं। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की विशिष्टता है। एक बार इस फोटो में बाबा ही थे, खुद सजीव बैठे थे। कारण बताऊं कैसे? कि एक बार जब ज्योतिंद्र तलखड़ जी शिरडी में बैठे थे तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की एक फोटोग्राफर बार बार फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था और बाबा उसको फोटो लेने के लिए मना कर रहे थे। और वो बार बार बाबा से अनुरोध कर रहा था कि बाबा एक फोटो ले लें। अल्टीमेटली बाबा उसके ऊपर बहुत नाराज हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। और इतना क्रोधित हो गए कि लगे चिल्लाने, इतना चिल्लाने लगे, डांटने लगे। और कि ज्योतिंद्र तलखड़ डर गए। ज्योतिंद्र तलखड़ वहीं किनारे बैठे थे। तो बाबा कहने लगे, अरे तुम मेरी तस्वीर लेने के लिए तरस रहे हो? अगर तुम मेरी तस्वीर ही लेना चाहते हो तो तुम मेरे भाऊ के घर जाओ, उनके मंदिर में मेरी जीवित तस्वीर पाओगे, जाकर वहां तस्वीर लो। जैसे ही ज्योतिंद्र तलखड़ ने यह शब्द सुना बाबा के, उनका सारा भय जाता रहा और सच्चिदानंद साईनाथ के श्री चरणों में उनका पूर्ण विश्वास जग गया। पूरी स्टोरी जो पिछले दिनों चली थी उस तस्वीर को लेकर, अब ज्योतिंद्र तलखड़ को यह पता चल गया कि यह तस्वीर तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उस तस्वीर के रूप में मेरे घर में विराजित हैं। यानी अब मेरे घर में सदैव के लिए बाबा विराजित हो गए हैं। वो तस्वीर नहीं है, वो तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मेरे घर में विराजित हैं। सो ऐसी वैशिष्टता सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की है। और आज के इस सत्संग को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। बाबा साहेब तलखड़ से जुड़े कुछ और रोचक कथाएं अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय श्री साईं।